हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th में एक्सरसाइज 11 जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का। तो इस क्वेश्चन में मेंसुरेशन मीन्स ये आपको यहाँ पर जो है जितने डिफरेंट शेप्स जो आपके पास हैं उनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में आपको स्टडी करना है, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट आपके सामने, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विथ मेजरमेंट as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारे पास, और एक रेक्टेंगल आपके पास दिया हुआ है। स्क्वायर आपको पता है फोर साइड्स आर इक्वल, ये फोर साइड्स इक्वल होते हैं जिस शेप में हम उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं, हमारे पास इक्वल होती हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल आर सेम, मीन्स इन दोनों के जो पेरीमीटर हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कि एरिया इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, हमें तो दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 60 मीटर। तो इजीली हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपको ये पता होगा, हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है स्क्वायर ऑफ साइड, मीन्स भुजा का वर्ग। अगर हिंदी में बोलें तो भुजा का वर्ग। तो साइड स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा, साइड हमारे पास गिवन है बच्चों 60 × 60 एंड दिस इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका एरिया ज्यादा है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ब्रेथ यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो कैसे हम इस ब्रेथ को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा एम होगा कि कैसे हम इसका ब्रेथ कैलकुलेट करें। तो उसे करने के लिए क्वेश्चन में देखिए हमें पहले से ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे इसका ब्रेथ कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फिगर है द सेम पेरीमीटर, मीन्स इसका पेरीमीटर एंड इसका पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं, ये होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लस साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 × साइड ऑफ स्क्वायर इज 60, ओके, एंड 2 L + B, L इज 80 एंड B हमें गिवन नहीं है तो इसको हम निकालना है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए 4 × 60 इज 240, इधर कर लेते हैं 240 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × 80 + B। अगर हम 80 + B की यहाँ पर अगर वैल्यू निकालें तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 80 + B। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 120 इक्वल टू 80 + B, और ये हमारे पास आ जाएगा 80 को इधर ले आएंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा 120 - 80, दिस इक्वल टू 40। ओके, तो B हमने कैलकुलेट कर लिया। देखा हमने किस तरीके से रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे अब इजीली हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का जो होता है एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एंड लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स हमें दी है 80 एंड ब्रेथ हमारे पास आ गई है 40, दिस इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये आ गया है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया, तो आप इजीली बता सकते हैं द स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया देन रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसका फिगर मैंने आपके यहाँ पर बोर्ड पर बनाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेके रहिए ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारे पास है मिसिस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। तो ये एक स्क्वायर प्लॉट है उनके पास, जिसको आपको पता, देखो स्क्वायर है, इट मीन्स कि ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। तो 25 मीटर आपको गिवन है इसकी साइड। ओके, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। उसने क्या करना है, इस प्लॉट के मिडिल में, बीचों बीच में एक हाउस बनाना है, एक मकान बनाना है। ओके, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और एक गार्डन है, ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है आपकी बुक में, ये शेडेड दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये क्या है, इस प्लॉट के बाहर से एक गार्डन बनाना है। ओके, ये गार्डन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप करेंगे इसे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डेवलप करना है इस गार्डन को। ओके, आपको इस डेवलप करना है इस गार्डन को, मीन्स इसके एरिया पर आपने वर्क करना है। अगर इसके एरिया पर आपने वर्क करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं। इजीली आप इसको सोचिए, थोड़ा सा जनरल वे में इसको सोचिए, तो क्या होगा कि ये पूरा एरिया हमारे पास एक प्लॉट का निकल लेगा। फिर इस पूरे एरिया में से अगर मैं हाउस का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ गार्डन आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म है कि आएगा। तो ये है, ये एरिया है हमारे पास प्लॉट का और ये एरिया है हमारे पास हाउस का। अगर मैं इस प्लॉट के एरिया में से इस हाउस के एरिया को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो मेरे पास एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ये इस फिगर से आप इजीली देख सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आखिर इस जो गार्डन है इसका एरिया कितना है। तो हम सीधा अगर एरिया ऑफ गार्डन निकालना चाहें तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूं, अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, सॉरी एरिया ऑफ प्लॉट। ओके, इस यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ प्लॉट। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, देखिए साइड है 25 और तो 25 तो आ जाएगा साइड स्क्वायर, मीन्स 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट। इतना समझ में आया। ओके, तो यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। आपको ये फॉर्मूले भी लिखते जाने हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते जाइए। ओके, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ हाउस। ओके, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ हाउस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रेक्टेंगल के साइज का है, आपको दी है लेंथ 20 एंड ब्रेथ दी है 15। तो इजीली हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हम यहां पर लिख लेंगे तो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ हाउस। ओके, अब हम निकालना चाह रहे हैं एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन किसके बीच में है, ये है, अगर हम एरिया ऑफ प्लॉट में माइनस कर दें एरिया ऑफ हाउस। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 300, दिस इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। 325 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गार्डन। तो इजीली हमने 325 मीटर स्क्वायर निकाल लिया है, किसका एरिया, गार्डन का एरिया निकाल दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये है 300 मीटर स्क्वायर एरिया है गार्डन का। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है इसको करने में, डेवलप करने में, वो 55 रुपीज है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि क्वेश्चन में क्या दी बना है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर
मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है बच्चों वो 55 रुपीज़ है। वो कितनी है? 55 रुपीज़ है। देखिए ये कोई वाली कॉस्ट होगी, ये यूनिटरी मेथड आपने पढ़ी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं 1 की कॉस्ट अगर हमें पता है तो 300 तो ज़्यादा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 1 की वैल्यू हमें पता होती है तो ज़्यादा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सीधा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 मीटर स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 325 मल्टीप्लाई 55, और इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके देखेंगे वो आ जाएगी बच्चों हमारे पास 17,875 रुपीज़। तो ये कॉस्ट आ जाएगी पूरे गार्डन को डेवलप करने में, हमारी जो कॉस्ट आएगी वो निकल गई है। तो इस तरीके से इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। तो आप डायग्राम को देखते रहिए और डायग्राम को देखते हुए आपने अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और आपके सामने फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। इस फिगर को समझते हुए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट दिया हुआ है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। आप देख रहे हैं कि जो गार्डन है, ये गार्डन है एक, इस गार्डन का जो मिडिल में जो शेप है वो एक रेक्टेंगल के शेप का है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो एंड्स पे, इस वाले एंड्स पे और इस वाले एंड्स पे जो इसका शेप है ये हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास है एक सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेमी सर्कल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोला जाता है। ठीक है, अर्धवृत्त बोला जाता है। देन क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर, आपको इस गार्डन का एरिया भी कैलकुलेट करना है एंड आपको इसका पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास इस क्वेश्चन में केवल रेक्टेंगुलर शेप होता तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इसमें आपके पास दो एंड्स पर सेमी सर्कुलर शेप भी आपके पास दिए हुए हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ आपने यहाँ पर चेक करनी है, ये चीज़ को आपने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, किसके लिए? कि लेंथ निकालनी है, हमें इस गार्डन की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ हमें पता है केवल रेक्टेंगुलर की, एक बार अगर हम देखें कि जो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इस शेप की अगर हम निकालेंगे लेंथ, देखिए जो ये आपके पास जो शेप है, ये जो इसकी लेंथ दी हुई है टोटल की लेंथ दी हुई है, गार्डन की लेंथ दी हुई है, बट हमको यहाँ पर जो निकालना है लेंथ वो ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। इसका रीज़न ये है कि हमने इसके अंदर दो शेप हैं। देखिए इसका पेरीमीटर एरिया हम सीधा किसी एक फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करने होंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से, वो आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, और इसका पेरीमीटर भी आपको पता है कि उसका पेरीमीटर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। बट यहाँ पे एक सेमी सर्कल भी हमारे पास ऐड हुआ है, तो सेमी सर्कल का एरिया मैंने आपके लिए लिख लिया है। आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो उसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। सेमी सर्कल क्या होता है? किसी भी सर्कल का हाफ होता है, आधा होता है, तो उसका हाफ कर दिया हमने, पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दिया। इस तरीके से आप याद करेंगे। और पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और अगर पेरीमीटर की बात करें किसी सर्कल की तो वो होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल के क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का आप हाफ कर दीजिए, 2 पाई आर को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे कि लेंथ पे देखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। देखो आपकी बुक में यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन क्वेश्चन 3। ओके, तो यहां पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि किस तरीके से निकालना है, बट फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूं ताकि आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अगर इस तरीके कुछ आएंगे तो आप उसको इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें आप एक बार ध्यान से अगर देखें तो कोई सर्कल है, इस सर्कल में जो ये है हमारे पास क्या होता है? रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। तो ये हम अगर निकालना चाहेंगे और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। अब ये टोटल कितना है? 7 है, तो 7 का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। और ये रेडियस, ये साइड और ये साइड क्या होगी? इक्वल होगी।
और ये साइड अगर इक्वल होगी तो ये कितना हो जाएगा 3.5 और यहाँ भी हो जाएगा 3.5। तो हमें क्या करना होगा, इस 20 में से जो 20 इसकी जो टोटल लेंथ है इसमें से आपको 3.5 प्लस 3.5 आपको क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। -7 = 13 मीटर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी लेंथ निकाली है रेक्टेंगुलर पार्ट की। रेक्टेंगुलर पार्ट की कैसे निकाली है एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें उसके लिए माइनस इस 20 में से माइनस किसे करना पड़ेगा, इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन माइनस करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन माइनस करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस की इक्वल होगी। और रेडियस क्या होगी, इसके जो डायमीटर है उस डायमीटर का हाफ होगा। और डायमीटर है हमारे पास 7, तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5 एंड 3.5 ये भी हो जाएगी। तो 3.5 यहाँ से भी कम करेंगे और 3.5 यहाँ से भी कम करेंगे, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 13 मीटर। तो आई होप इतना समझ में आपका आ गया होगा। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, और लेंथ हमारे पास है कितना 13 आ चुका है और ब्रेथ हमारे पास कितना आ गया है 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 91 मीटर स्क्वायर। तो 91 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल हमारे पास 2 है, तो अगर एक का हम निकाल लें और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। और ये किसके लिए है, इस एक सेमी सर्कल के लिए। किसके लिए, एक सेमी सर्कल के लिए, इसके लिए। बट हमारे पास 2 हैं तो हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर। r अभी हमने कैलकुलेट किया था, r आया था 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास आने वाला है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 38.5 मीटर स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आप देखिए इस गार्डन के अंदर कौन कौन से एरिया थे। इस गार्डन के अंदर हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया था और हमारे पास सेमी सर्कल का भी एरिया था। तो अगर टोटल एरिया निकालना है तो इनको ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ गार्डन हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। मींस 91 में ऐड कर देंगे 38.5 और ये जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 129.5 मीटर स्क्वायर। 129.5 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन। देखिए कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। बस आपको शेप को देखना है और शेप को देखते हुए धीरे धीरे करके इसका आंसर निकालते रहना है। ओके, अब अभी हमारे पास इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर निकालते हैं सेमी सर्कल का। पहले तो हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है पाई आर। अब हमारे पास दो, ये एक सेमी सर्कल का है तो 2 का है, तो 2 निकालने के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई आर हो जाएगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास पता है 22/7 एंड आर हमारे पास क्या है 3.5। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 0.5 और इसका आंसर आ जाएगा 22। इसको आप थोड़ा सा यूं ऐसे कर लीजिए ताकि एक साथ मिक्स ना हो। तो ये आ गया इतना मीटर, 22 मीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब गार्डन का अगर निकालना है तो आप निकालते हैं गार्डन का। तो गार्डन का पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए। अब इस गार्डन के अंदर किसका इसका पेरीमीटर हमने कैलकुलेट करना है। देखिए इसका हमने निकाल दिया, इसका और इसका भी हमने निकाला है। 2 सेमी सर्कल का निकाल दिया, कितना आया है 22। इसमें ऐड करेंगे इसका ये वाली एरिया, सॉरी ये वाली लेंथ। देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल लेंथ्स। तो सम ऑफ ऑल लेंथ में देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमने देख ली 22। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 13 प्लस एक लेंथ ये बची है, ये हो गया 13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 48 मीटर। ये हो जाएगा
टोटल लेंथ ऑफ गार्डन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। तो एक बार फिर दोबारा देख लीजिए किस तरीके से, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हमने सबसे पहले इसका एरिया निकाला, देन हमने इसका एरिया निकाला और इस एरिया को दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, गार्डन आ जाएगा। फिर हमने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करा इस फॉर्मूले से, पाई आर से, और दो सेमी सर्कल हैं तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर कर दिया। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ये हमने मल्टीप्लाई करके निकाला 22 मीटर। तो ये प्लस ये इनका ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ निकल चुका है 22, उसमें हमने ऐड करना पड़ेगा ये 13 और ये 13, दिस इक्वल टू 48। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज, एक बार देखते हैं, हुज बेस, ओके, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द corresponding height is 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी such tiles आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में एम क्या है हमारा। देखिए एक टाइल्स हैं, हमारे पास एक एरिया गिवन है, हमारे पास जिस रूम पे या जिस फ्लोर पे हमने टाइल्स को लगाना है उसका एरिया हमें गिवन है, वो ये है 1080, ओके। अब जो टाइल्स है उसकी भी जो डायमीटर है, उसकी जो डायमेंशन है वो गिवन है आपको पास, आपको हाइट उसकी दी हुई है एंड आपको उसकी लेंथ दी हुई है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ओके। तो पहले सबसे पहले हमें कैलकुलेट कर, देखो इन क्वेश्चन में करने के लिए सीधा ये होता है, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि अगर कहीं पर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टाइल्स जो आपको निकालने हैं तो उसमें आप सीधा करिए जो टोटल एरिया है अपॉन आप निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, एरिया ऑफ वन टाइल से, ओके। जो टोटल एरिया है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, यहां पर लिख देता हूं कि टोटल एरिया को डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देना है। अगर आप ये कर देंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके के आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे, देखिए एक बार यहाँ चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो एरिया है वो मीटर की वैल्यू में दी हुई है और जो टाइल्स की जो डायमेंशन दी है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसका आपने ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो पैरेललोग्राम शेप का जो हमारे पास है ये टाइल्स है, उसका देखते हैं लेंथ कैसे निकालेंगे। हम इसका निकालते हैं, बेस निकाल देते हैं। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा, जो हमें बेस दिया है बच्चों, गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर, ओके। इसको आप चेंज करेंगे मीटर में तो इजीली आप क्या करेंगे, इसके डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में चेंज करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल एरिया दिया हुआ वो मीटर में ही आपको दिया हुआ है, ओके। अब इसके बाद आपको इसमें दिया हुआ है, इसकी हाइट दी है, तो हाइट को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आपको गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर, फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर, ओके। अब आपको अगर याद हो कि एरिया ऑफ फ्लोर अगर मुझे निकालना है, एरिया ऑफ टाइल्स निकालना है, एरिया ऑफ वन टाइल्स, तो इसके लिए सीधा सा मेरे पास फॉर्मूला है, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये फॉर्मूला होता है बेस, लिखते रहिए, सारे के सारे फॉर्मूले हमने लिखने हैं, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में, चेक कर लीजिए। और ये हो गया बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, दिस इक्वल टू, मेरे पास यहां से सीधा सा वैल्यू आ जाती है 0.024 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने एरिया ऑफ वन टाइल से कैलकुलेट कर लिया है। अब मेरे पास ये पता है, अगर मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ
रिक्वायर्ड टाइल्स। तो आपने क्या करना है, जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ वन टाइल से। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ये आएगा 45,000 टाइल्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। मींस इस फ्लोर को कवर करने के लिए, टोटल कवर करने के लिए जो नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए वो चाहिए स्टूडेंट्स 45,000 टाइल्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सेव कर लिया। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर टोटल एरिया आपको गिवन है, टोटल एरिया के गिवन के बाद आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स या कोई भी और चीज़ दी हो या आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा, तो आप क्या करिए, टोटल एरिया में एक की वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए, जो एक का एरिया आएगा उससे डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, लास्ट क्वेश्चन को आपके जो एक्सरसाइज का है। इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से देखिए, समझिए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको क्वेश्चन लगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड्स पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। देखिए एक फ्लोर पे कोई हमारे पास फूड के पीसेस फैले हुए हैं, तो एक चींटी क्या कर रही है, इसे पूरा क्या कर रही है, अलग अलग घुमा रही है, अलग अलग पाथ पे जाके। देखिए आपको दिए हैं 3 पाथ, आपको यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं, सपोज ये ए है हमारे पास शेप, और ये शेप हमारे पास बी है, और ये शेप हमारे पास सी है। ओके, अब ये कहता है विच फूड पीस वुड द आंट हैव द टेक अ लॉन्गर राउंड। आपको ये बताना है कि कौन से वाले पाथ पे उसने जो है सबसे लंबी दूरी तय की है। ओके, मतलब यहाँ से अगर चलना शुरू किया, यहाँ से घूम के आई और यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ये ज़्यादा लेंथ, इसमें ज़्यादा लेंथ कवर करी है, या फिर यहाँ से गई है वो आंट और यहाँ से लेके ये गई ये, और इस तरीके से यहाँ पे आई, और यहाँ से स्टार्ट करी है तो यहाँ से लेके यूँ और यहाँ तक वापस पहुँची है। तो आपको बताना है कि कौन से वाले शेप में उसने जो लॉन्गर डिस्टेंस है वो कवर की है। इसका मतलब है क्या, देखिए यहाँ पे आप सीधा अगर देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ आपको निकाल के दे देंगे लोग कि इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से कोई अगर आंट कवर कर रही है डिस्टेंस, यहाँ से कवर करके यहाँ आ रही है, तो क्या कर रही है वो, इस रास्ते का क्या कर रही है, इसको इस रास्ते पर चल रही है। मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, किसी शेप का पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, जब लेंथ होगी तो उसको पेरीमीटर बोलेंगे, और जब इस तरीके से कोई सेमी सर्कल होगा तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं सरकमफ्रेंस। ओके, तो यहां पे भी ये शेप हम देख लिया, ये भी हमने ये शेप देख लिया। तो आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि ए पार्ट में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ए के लिए करते हैं, तो ए में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तो है डिस्टेंस हमारे पास, बट ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ये एक हमारे पास सेमी सर्कल वाला पोर्शन है। और इसमें अगर हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायामीटर अपॉन, ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि डायामीटर को आप क्या कर लीजिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, मीन्स 2.8/2 1.54 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस। ओके, अब हमें निकालना है इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मीन्स ये हमने डिस्टेंस निकालनी है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी ये बोली जाती है सरकमफ्रेंस। तो इसको लिखेंगे सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर, किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। और अगर पूरा सर्कल होता तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लग जाता, 2 पाई आर। तो ये हो गया सेमी सर्कल के लिए पाई आर, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। एंड द वैल्यू ऑफ आर हमने अभी निकाला है, आर है रेडियस, ये अभी हमने निकाला 1.4। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा 0.2, और ये हमारे पास आ गया है 4.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि आंट ने यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 4.4 सेंटीमीटर। बट हमने निकालना है पूरा डिस्टेंस, यहां से निकाल के इधर भी आया है, तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर अगर निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये क्या हो जाएगी, देखिए ये इतने यहां से यहां तक गई, कितना 4.4 प्लस उसमें 2.8 भी यहाँ को वापस आई है, तो ये इसको भी ऐड कर लेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास
2 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट ए के लिए, शेप ए के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया कि कितना डिस्टेंस कवर किया उस आंट ने। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट को जब करने के लिए आते हैं तो बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में कौन कौन सा शेप है, देखिए अगर देखें ये भी एक सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल में अगर आप देखें तो क्या है, इसका भी हमने थोड़ी देर पहले सर्कमफ्रेंस निकाला था, ये हमने निकाला। देखो ये हमारे पास कितना था, इसका अगर रेडियस निकालेंगे तो देखिए ये बात देख लीजिए, निकाल लेते हैं दोबारा पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आप समझना चाहें तो यहीं पर आप इसको समझ सकते हैं कि सेम शेप है हमारे पास, ये शेप यहाँ भी था और ये शेप यहाँ भी था, तो इसके लिए हमने सर्कमफ्रेंस निकाला था। तो मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ, सेम ही आना है उसने। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है कितना, पाई आर, और पाई है हमारे पास 22/7 इंटू आर 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस कवर हमारे पास आ गया 4.4। अब इसने टोटल डिस्टेंस क्या करिए, टोटल डिस्टेंस निकालें। टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस में क्या क्या कवर किया, 4, यहां से अगर माने यहां से चलना शुरू किया तो ये कितना गई 4.4, प्लस यहां पहुंच गई थी, यहां से यहां कितना गया 1.5, प्लस ये दिया है ना ये 1.5, तो ये भी 1.5, फिर यहां से इतना, ये कौन सी डिस्टेंस है, यहां पहुंची थी, यहां से यहां पहुंची 2.8, फिर प्लस यहां से यहां पहुंची, अपने दोबारा जहां से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे पहुंची तो 1.5 डिस्टेंस कवर करी है। तो बी पार्ट के लिए हमने निकाल दिया 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। तो ये बी वाला जो शेप है उसके लिए हमने कैलकुलेट कर दिया है वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है। अब आते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये फिर हमें वही, देखिए ये दोबारा हमें यही दिया है कि अगर इसकी बात करें तो ये हमें दिया है 2.8, ठीक है, बट ये यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस को हमने ऐड नहीं करना है। बट हमें देखो ये ऊपर जो वैल्यू दी हुई है इसका डायमीटर दिया है, मीन्स हम रेडियस आराम से फिर निकाल सकते हैं कि रेडियस हमारे पास हो जाएगा 2.8/2, तो 1.4 सेंटीमीटर ये निकल चुका है इसका रेडियस। ओके, तो इसका अभी हमने सर्कमफ्रेंस फिर निकाल लीजिए, सेम आएगा, सेम आएगा। और जो अभी ने निकाला था कितना आया था 4.4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है जो हमारे पास डायमीटर है वो सेम है। ओके, अभी इसके लिए हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। अब निकालेंगे टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड करके निकालेंगे तो ये कितना हुआ, ये यहां से मान लिया चीटी ने चलना शुरू किया, यहां से यहां कितना 4.4, प्लस यहां से फिर यहां 2, प्लस यहां से यहां 2, तो ये हो गया आपका 2 to 4, ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8.4 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है। तो आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से शेप में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसने कवर करी है। तो आप देखिए फर्स्ट वाले में कितनी कवर करी 7.2 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, बी वाले में 10.2 सेंटीमीटर, और सी वाले में की है 8.4 सेंटीमीटर। तो आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि जो बी पार्ट है इसमें उस आंट ने मैक्सिमम जो है लॉन्गर जो डिस्टेंस है वो कवर की है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज अपनी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।